Hello everyone, welcome back to the next class of this channel, The Brainy Batch. I'm Aditya, your psychology educator. आज हम लोग कोई भी चैप्टर रिवाइज करने के लिए इधर नहीं आए हैं। आज मैं आया हूँ आप सब लोगों को बेस्ट विशेस देने के लिए फॉर योर साइकोलॉजी बोर्ड एग्ज़ाम, जो आप लोग कुछ ही घंटों में देने वाले हो। पूरे साल आप लोगों ने बहुत सारा रिवीजन किया, बहुत सारा रट्टा मारा, सारे चैप्टर्स को समझा, सारे कंसेप्ट्स को समझा, प्री बोर्ड्स दिए, फिर उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम दी, यूनिट टेस्ट दिए, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया आया होगा और ऑल्सो आपको दिखा होगा कि कैसे टाइप के कौन से चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट स्टिल हम लोगों को फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं, या फिर हम लोग इवन तो हम लोगों को लगता है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, तभी भी हम लोग थोड़े मार्क्स से चूक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीज़न, एंड दैट रीज़न इज़ योर प्रेजेंटेशन। आप लोग प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आंसर्स को, वो बहुत मैटर करता है वाइल यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम। एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, आप लोगों को एग्जामिनर के लिए टास्क इजी करना है आपका पेपर चेक करने के लिए। He or she has hundreds of papers to check in one go, or probably the conditions in which they are checking is also not good. तो rather than कि उनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ाना, हम लोग उनके लिए टास्क इजी भी तो कर सकते हैं ना। और जितना इजीली एंड वेल प्लान्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर को हम लोग उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। Proper structure, time management is very very important, and do understand that you are only going to get 3 hours to attempt all the questions, right? मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि आप अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड इट रियली डज नॉट मैटर कि तुम कौन सा सेक्शन कौन से टाइम पे कब अटेम्प्ट करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सेक्शन एफ पहले अटेम्प्ट करना है तो तुम वो कर सकते हो, सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट करना है तो तुम वो कर सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, but you need to understand one thing, that you are supposed to complete that paper on time, and also not that कि आप rush में complete करके आपको end में कुछ check करने को revise करने को भी ना मिले, right? We need to complete the paper before 3 hours, 15 और 15-20 minutes before complete कर ले, जिससे हमें last के 15-20 मिनट at least revise करने को मिले। तो मेरे हिसाब से मैंने कुछ अजम्पशन किए हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस पर्टिकुलर तरीके से पेपर दोगे तो आपके पास एंड में टाइम भी बचेगा चेक करने के लिए, एंड ऑल्सो आप ज़्यादा रश में भी पेपर नहीं कंप्लीट करोगे। क्योंकि अगर रश में पेपर कंप्लीट करने के लिए गए, अगर एंग्जाइटी में आ गए, आता होगा वो भी नहीं आएगा, क्वेश्चंस को उल्टा पुल्टा लिख दोगे, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख के आ जाओगे, या फिर जल्दी जल्दी में पेपर छूट भी जाएगा। सो अगर ये पर्टिकुलर चीज़ ट्राई कर ली तो इट माइट हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, एंड ऑल्सो देर वुडेंट बी एनी टाइम क्रंच। But before we get into that, let's understand the structure of the paper. The paper would be of 70 marks, ठीक है। 70 marks का थियरी पेपर है, जिसमें 30 marks तो आपने अपने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया है। 70 marks में से दिस एंटायर क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 6 sections, right? जिसमें सेक्शन ए वुड बी योर MCQs, section B would be your 2 markers, section C would be your 3 markers, section D would be your 4 markers, section E would be your 6 markers, and section F would be your case study based questions, ठीक है। और इसमें से 14 MCQs आएंगे, 5 2 markers आएंगे, 4 3 markers आएंगे, 4 4 markers आएंगे, 2 6 markers आएंगे, एंड 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो 3 मार्क के होंगे ईच। तो लिखना तो बहुत सारा है, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट 3 4 एंड 6 मार्कर्स, वी आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ लॉट, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर थियरी बेस्ड है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसमें तुम कुछ भी छोड़ सकते हो, कुछ भी कम लिख के आ सकते हो। थियरी पेपर है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू आर सपोज टू राइट मोर, और साइकोलॉजी मोस्टली ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट ज़्यादा लेते हैं, इसके वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट ज़्यादा लिखे आंसर शीट में, राइट? So I'm going to show you how you can do that. Okay, दिस इज़ योर बोर्ड मॉडल आंसर शीट। ये आपको कोई भी स्टेशनरी में मिल जाएगी, जिसमें तुम सैम्पल पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि बोर्ड की आंसर शीट कैसे आती है। इसमें फर्स्ट और सेकंड पेज में बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि तुम लोग अपना नाम, पेपर कोड, रोल नंबर वगैरह कैसे लिख सकते हो।
but you already know all these things because of the previous paper, so I'm not going to get into that. I'm going to directly get into the things that we are supposed to talk about. अभी आप लोगों को पता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर 6 पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड होगा, राइट? अभी मेरे हिसाब से यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम सेक्शन ए, ठीक है? जैसे से फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर सेक्शन ए. नाउ एज यू आर एबल टू सी, सेक्शन ए को आप लोगों को अटेम्प्ट किस मैनर में करना है, ये आप लोग वैसे ही अटेम्प्ट करते होगे जैसा मैंने लिखा हुआ है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट राइट प्रॉपरली एंड देयरफॉर अ लॉट ऑफ टाइम दे एंड अप लूजिंग मार्क्स. देखो, जैसे सेक्शन ए में ये मैंने इस साल का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था 25-26 का, तो मैंने बस थोड़े एग्जांपल्स इसमें सॉल्व किए हैं जिससे आपको पता चले कि व्हाट आई मीन एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ़ यू आर राइटिंग द आंसर टू एन MCQ, आप लोगों को ऑप्शन एंड फिर उसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट ओनली जस्ट गिव ऑप्शंस, नॉर यू कैन ओनली गिव द स्टेटमेंट्स. से फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ ऑप्शन दिए, ठीक है, एंड ऑप्शंस मर्ज अप हो गए तो ये आपका मार्क्स कट हो जाएगा, या फिर आपने सिर्फ आंसर दिए तो फिर ये भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इससे अच्छा बेटर है कि राइट दी ऑप्शंस प्रॉपरली एंड राइट दी आंसर्स प्रॉपरली. एंड बाय द वे आप लोगों को मार्जिन्स तो देंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, बट इफ़ यू डू नॉट हैव मार्जिन्स यू शुड ड्रॉ दी मार्जिन्स टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड, जहाँ पे तुम लोग बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो एंड आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर्स मार्जिन में लिखो और आंसर्स इधर लिखो, so that would be much easier for you guys, ठीक है? तो that was your section A. Always remember that whenever you are starting a new section, it should be started from a new page. ज़्यादा तुम लोग उसमें स्पेस बचाने की या पेपर बचाने की मतलब ट्राई मत करो, बिकॉज तुम लोगों को एक बहुत मोटी सी आंसर बुक मिलेगी. तो राइट विद गुड स्पेसेस इन बिटवीन योर वर्ड्स, मेक इट मोर एंड मोर अपीलिंग एंड प्रेजेंटेबल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी हो, मेरी भी हैंड राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, बट अगर आप लोग थोड़ी सी चीज़ें ऐसी करोगे जिसकी वजह से एग्जामिनर के लिए टास्क इजी हो जाएगा आपका पेपर चेक करना, सो दैट वुड बी मच मोर ईजियर. नाउ हमने सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद यू कैन स्विच टू सेक्शन एफ, दैट इज़ योर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें पैसेज को रीड करके आंसर्स करने हैं. अभी पैसेज में सिचुएशंस दी हो सकती है, कोई भी तरीके से डायरेक्टली कोई आंसर नहीं दिया होगा, मोस्टली सिचुएशन ही दी होगी जिसके वजह से आपको कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने को आएंगे एंड देन यू आर सपोज टू राइट दी आंसर, ठीक है? तो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में मतलब सतीश नाम का एक लड़का था जिसको स्किज़ोफ्रेनिया था, ठीक है? तो उसका केस स्टडी दिया था, तो उसमें फर्स्ट में ऐसा पूछा था कि वो इनअप्रोप्रिएटली कभी भी हंसने लगता है और कभी भी वो मतलब देयर इज़ नॉट टाइम फिक्स्ड फॉर इट, ठीक है? सो देयरफॉर वी कैन से दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विच इज़ अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. अभी यही पर्टिकुलर चीज़ जो रेलेवेंट है, जो कीवर्ड्स है, जैसे इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट है, तो उसको बेसिकली मैंने क्या किया है बेटा, अंडरलाइन किया है. फिर पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, उसको भी मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है. फिर उसमें बेसिकली डिल्यूजन के बारे में भी बात की हुई थी, तो उसमें लिखा था कि आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर एंड देन गिव द सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर. तो वही चीज़ मैंने की है कि इट वॉज दिस डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन एंड सिम्टम वॉज दिस, ठीक है? तो जहाँ पे भी मैंने कीवर्ड्स आप लोग देख पा रहे हो वहाँ पे मैंने क्या किया है, अंडरलाइनिंग किया है. सो आई हैव पॉइंटेड आउट इन द मैनर विद द रेड पेन, आई हैव पॉइंटेड इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ रेड पेन एंड ब्लू पेन में मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? सो ये आपका हो गया सेक्शन एफ, जहाँ पे इस साइड पे तुम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो केस 1 और इस पे केस 2 अटेम्प्ट कर सकते हो. इट इज़ अप टू यू, ठीक है? अगर तुमने ऊपर नीचे भी अटेम्प्ट किया तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बट अगर तुम लोग ज़्यादा नीट उसमें रखोगे तो दैट इज़ ओके. फिर आपका आता है सेक्शन ई, ठीक है? अभी आपने MCQ अटेम्प्ट कर लिया, आपने केस स्टडी अटेम्प्ट कर लिया. अभी सारे के सारे डायरेक्ट आंसर्स लिखने वाले क्वेश्चंस आपको लिखना है जिसमें सब थियरी ही है.
अभी वाई आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट विथ 6 मार्कर्स, बिकॉज 6 मार्कर्स में टाइम ज़्यादा जाता है। एंड तक अगर 6 मार्कर्स रखोगे तो एंड में ऐसा हो जाएगा कि शायद टाइम कम बचे और तुम लोगों को ज़्यादा लिखना है तो तुम लोग ना लिख पाओ, बहुत ही ज़्यादा जल्दी लिखो जिससे हैंड राइटिंग ख़राब हो जाए, पॉइंट्स मिस कर जाओ। सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट विथ 6 मार्कर्स आफ्टर योर MCQs एंड केस स्टडी, राइट। तो जैसे इसमें एंग्जाइटी के बारे में पूछा हुआ था, दैट हाउ कैन एंग्जाइटी बी गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिसऑर्डर, ऑन एक्सप्लेन इट्स टाइप करके था, तो मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है। इसमें बेसिकली मैंने क्या किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर हियर हाउ यू आर सपोज टू राइट 6 मार्कर्स। एक इंट्रोडक्शन दो छोटा सा, फिर उसमें बताओ कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के फॉर्म में कब आती है, बिकॉज सारी की सारी एंग्जाइटी सबको होती है, सैडनेस सबको होती है, जैसे मैंने तुमको ऑलरेडी समझाया हुआ है। बट कोई भी एक चीज़ डिसऑर्डर में कब कन्वर्ट होती है, जब वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ हैम्पर करे, तो उसके बारे में समझाओ। फिर उसके बाद उसके मेन सिम्टम्स के बारे में पॉइंट आउट करो, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स तुम लोग कैसे पॉइंट आउट कर सकते हो, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद यू कैन कम टू द टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, जिसमें सब हेडिंग्स देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब हेडिंग्स दो एंड पॉइंटर्स में आंसर लिखो रादर देन वेग पैराग्राफ्स। अगर पॉइंटर्स में आंसर्स लिखोगे तो इट वुड बी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड इट वुड बेसिकली हेल्प द एग्जामिनर टू एग्जैक्टली फाइंड आउट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड फिर डायरेक्टली क्या हो सकता है, आपके आंसर्स में टिक हो सकता है इसके वजह से, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट मैंने इधर दिया हुआ है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो GAD, ठीक है। फिर उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर, फिर उसके बाद फोबियास वगैरह वगैरह। सिमिलरली आई हैव कंटिन्यूड द आंसर ओवर हियर, जिसमें फोबियास के टाइप्स भी मैंने मेंशन किए हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया, ठीक है। तो इसको भी तुम ऐसे बुलेट पॉइंट्स में रखो, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर फोबियास के टाइप्स, तो डायरेक्टली इधर टिक हो जाएगा वंस दे आर एबल टू सी व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। फिर लास्ट में सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फिर एक दो लाइन में कंक्लूजन देना इन 6 मार्कर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट 6 मार्कर्स के लिए एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दो, जैसे मैंने बोला। प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बाद फिर मेन कंटेंट अपना स्टार्ट करो। फिर अगर उसमें ऑब्वियसली 6 मार्कर्स होगा तो कोई ना कोई सब हेडिंग्स होंगी, तो सब हेडिंग्स दो, फिर उसके बाद पॉइंटर्स प्रेजेंट करो, ठीक है। एंड देन एंड में एक दो लाइन का कंक्लूजन दो। सो दिस इज वेयर यू कुड कंक्लूड योर 6 मार्कर क्वेश्चंस। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सेक्शन ए सेक्शन एफ आप अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद उल्टे ऑर्डर में जाओ। 6 मार्कर के बाद 4 मार्कर, 4 मार्कर के बाद 3 मार्कर, 3 मार्कर्स के बाद 2 मार्कर्स। दैट इज़ वेयर आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने 4 मार्कर्स और 3 मार्कर्स का कोई एग्जांपल नहीं दिया, बिकॉज आई थिंक एक 6 मार्कर्स आपको पता चल जाएगा कि आपको बेसिकली आंसर कैसे लिखना है। अभी 4 मार्कर पूछा होगा तो ऑब्वियसली द कंटेंट वुड बी रेलेवेंट टू द 4 मार्कर ओनली, एंड क्वेश्चन वैसे ही होगा। वैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स 4 मार्कर्स और 6 मार्कर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। 6 मार्कर्स थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 4 मार्कर्स से थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसमें भी यू कैन गिव स्मॉल इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद अपना मेन कंटेंट स्टार्ट करो, जिसमें पॉइंट्स एंड अंडरलाइनिंग जैसे मैंने रखा है वो याद रखो, एंड देन 1 लाइन कंक्लूजन ऐड कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेंगे जो 4 मार्कर रिलेटेड होंगे, 3 मार्कर रिलेटेड होंगे, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इलैबोरेटेड आंसर बट विथ प्रॉपर स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन सी में तुम लोग एक स्मॉल डेफिनेशन एज एन इंट्रो दे सकते हो एंड देन मेन कंटेंट दे सकते हो। इसमें कंक्लूजन नहीं दोगे तो चलेगा, इसमें यू कैन जस्ट गिव योर आंसर इन पॉइंट्स। बट हमेशा ये चीज़ याद रखना कि वेग पैराग्राफ्स को अवॉइड करो एंड आंसर्स को पॉइंट्स में ही प्रेजेंट करो। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैराग्राफ्स रखोगे और अभी पैराग्राफ्स भी रखे हैं पर अंडरलाइनिंग नहीं किया है, तो एग्जामिनर हैज़ टू क्रैम्प ओवर एंड सी व्हाट दे आर यू आर बेसिकली ट्राइंग टू प्रूव इन द क्वेश्चन, एंड दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देम। सो प्लीज डोंट डू दैट, राइट। अभी नेक्स्ट पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन बी, ठीक है। अभी सेक्शन बी में अभी फर्स्ट एक पर्टिकुलर चीज़ है कि उसमें दिया हुआ था डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड नॉन वर्बल टेस्ट, पर मैंने बस ऐसे ये क्वेश्चन उठा लिया अपने आप से, सो दैट मैं आपको सिर्फ ऐसे ही एग्जांपल दे दूँ, बिकॉज दिस वाज इन माय लाइक मुझे ये बहुत पर्टिकुलरली एकदम मेरे मुंह पे था तो मैंने लिख दिया। वाई आई वॉन्टेड टू मेक अ डिफरेंस वाला क्वेश्चन फॉर यू, बिकॉज इवन आफ्टर इट हैज़ बिन टॉट सेवरल टाइम्स कि आपको
डिफरेंस टैब्यूलर फॉर्म में लिखना है, हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं, राइट। तो सोमैटिक सिम्टम का एक स्टेटमेंट दे दिया, इलनेस एग्जाइटी का एक स्टेटमेंट दे दिया। इट डज नॉट बेसिकली लुक गुड, इट डज नॉट लुक प्रेजेंटेबल। डिफरेंस ऑलवेज हैज़ टू बी इन टैब्यूलर फॉर्मेट, ठीक है। तो ऐसे टैब्यूलर फॉर्मेट में लिखना है। एंड फिर एक डेफिनेशन फ्रस्ट्रेशन का मैंने उठा के लिख दिया, तो यू कैन राइट द डेफिनेशन लाइक दिस। अभी इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ मिसिंग है, पर अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, दैट इज़ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल नहीं दोगे तो फिर आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे बेटा, कट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स जहाँ पर भी हो सके उधर दो, that will help you to fetch marks. Examples are very very important, and especially don't forget to write examples in your 2 marker questions, जहाँ पे definitions वगैरह ही पूछी जाती है, right। तो एग्जाम्पल्स देना, अगर डेफिनेशन पूछा है वगैरह वगैरह पूछा है तो देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर अकॉर्डिंग टू मी। आई होप विद दिस वीडियो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अगेन इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, आपको जो भी फॉर्मेट में जो भी सेक्शन कोई भी टाइम पे करना हो आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम एफ टू ए, इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम ए टू एफ, इट इज़ अप टू यू गाइस। किसी ने भी कोई कंपल्शन नहीं डाला है, दिस वॉज जस्ट माई आइडिया टू बेसिकली डू टाइम मैनेजमेंट। ये चीज़ याद रखो बेटा कि लास्ट में 5-10 मिनट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपने पेपर को। सो आई होप दैट इट हैपन्स फॉर यू। एंड अगेन, कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट टू बी अंडरलाइंड, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर्स टू बी देयर इन पॉइंट्स। फिर आपके डिफरेंसेस को आप टेबुलर फॉर्म में लिखो, अवॉइड वेग पैराग्राफ्स, लीव लाइन्स इन बिटवीन। डोंट ट्राई टू सेव स्पेस और पेपर जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि मैं कहाँ पे दूसरा सप्लीमेंट्री लूँ। योर मेन आंसर बुक इज़ इनफ थिक दैट यू कैन राइट आराम से विच एवर वे यू वॉन्ट, राइट। सो ये थोड़ी चीज़ें याद रखोगे तो फिर नो बडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग फुल मार्क्स। आपके एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा पर आपको फुल मार्क्स देने को, राइट। सो all the very very best for your board examinations. Have full faith in yourself, everything is going to go very very good. If you like this video, you can hit that like, share, comment and subscribe to the channel, and I will be soon uploading more videos related to the psychology content. You can also follow me on Instagram at the brainy batch. I will see you guys soon. Bye bye.